Developing news from Kyrgyzstan, where India and Pakistan have advised their students in Bishkek to stay indoors after mob violence targeting international students erupted in the country's capital city. Reportedly, at least 14 Pakistani students have been injured. हमसे अभी तक किसी ने कांटेक्ट नहीं किया। पाकिस्तानी एम्बेसी ने जो है ना वो सिर्फ जो है ना वो एक्स पे जो है ना हमें हदायत जारी की हैं कि आप लोग जो है ना अपने हॉस्टल्स और अपने फ्लैट पे रहें। यहाँ पे तकरीबन जो है वो 200 से 500 जो है ना वो मसल्ला लोगों ने जो हॉस्टल पे हमला किया है और यहाँ हॉस्टल में दाखिल हो गए। उन्होंने गर्ल्स हॉस्टल में तोड़ फोड़ किया और यहाँ तक कि वो कुछ स्टूडेंट को उठा के अपने साथ भी ले गए हैं जिन्हों को उन्होंने हीर का माल बना के रखा हुआ है। यहाँ पे जो पुलिस और जो फौज है वो मौजूद है, लेकिन वो किसी तरह से हमारी कोई भी मदद नहीं कर रहे। वो सिर्फ जो है ना वो ना तो मुजाहिरीन को रोक रहे हैं बल्कि उनके साथ सिर्फ खड़े हुए हैं बस। उनमें किसी किस्म की कोई भी जो है ना वो मदद कहीं से नहीं आ रही। ठीक है, ये बताइएगा अभी आप लोग कितने तलबा हैं टोटल पाकिस्तानी तलबा जो वहाँ पे महसूर हैं? अभी तकरीबन 1000 प्लस तलबा हैं जो हम जो है ना 4th और 5th फ्लोर पे मौजूद है। नीचे वो मौजूद है, हम ऊपर वाले फ्लोर्स पे मौजूद हैं। इजिप्ट के कुछ स्टूडेंट्स और लोकल के दरमियान एक वाक़या हो गया था, जो वाक़या ऐसा शक्ल इख्तियार कर गए कि जो लोकल्स है वो बिल्कुल आग बगोला हो गए। वो इस हालत में आ गए कि वो पाकिस्तानियों के घरों में घुस रहे, हॉस्टल में घुस रहे, पाकिस्तानियों के फ्लैट्स में घुस रहे, उनको मारने की कोशिश कर रहे। वो अरब्स और जो इनके मतलब लोकल्स लोग हैं किर्गिज के, इनके दरमियान कुछ लड़ाई हुई है जो इनमें बहुत मारपीट हुई है और उनके नतीजे में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को निशाना बनाया गया। हालात बहुत कुशीदगी इख्तियार कर रही है, तो हमें मतलब कि यहाँ से निकाला जाए और हमारी हेल्प की जाए। किर्गिज लोग के घरों को खाली कर दो। आप अभी हम किधर जाएगा? अभी तुम खुद बताओ ना एम्बेसी साहब, तुम खुद बताओ कि अभी हम किधर जाए। हम 4 बंदे नॉर्मल जख्मी है, हम बंदे तबाह हो गए। तुम देख लो, ये जो है ना सारे बंदे को अभी कहते कि बाहर निकलो। अभी हम सारे बाहर निकल रहे हैं, बाहर बारिश शुरू है, अभी हम क्या कर ले। तो आगे से उन्होंने आगे से रिएक्शन दिया है सेल्फ डिफेंस में, तो उनको शायद ये ना का मसला लगा। जितने जाहिल हैं, अनपढ़ हैं, ये जो लोकल्स हैं यहाँ के, इवन दो के पढ़े लिखे भी और लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, वो अपने टिकटॉक पे कर रहे हैं और नीचे हेट कमेंट्स चल रहे हैं मुसलसल। पुलिस जा रही है पर पुलिस के कंट्रोल में कुछ नहीं है। एम्बेसी ने अपना किया है, एम्बेसी कह रही है कि हमने प्रेशराइज किया, लेकिन कोई ऐसा नजर नहीं आया। आर्मी जा रही है यूनिवर्सिटीज के अंदर, वो मजीद थ्रेट कर रही है बच्चों को। सेफ्टी के नाम पे सेव करने के चक्कर में बस वो खड़ी है और देख रही है कि क्या हो रहा है। नो आर्म यूज कर रहे हैं, वो कोई भी उनका असर नहीं है लोकल्स के ऊपर। लोकल्स जो चाह रहे हैं दीवारें फैलांग रहे हैं, दरवाजे तोड़ रहे हैं, एंटर हो रहे हैं, रूम्स के दरवाजे तोड़ रहे हैं, घसीट के निकाल रहे हैं, बिला वजह मार रहे हैं। मतलब वारिस बैठे हुए हैं और स्टूडेंट्स इस टाइम शॉप्स तक नहीं जा सकते, मतलब अपने खाने पीने के लिए कुछ नहीं बाय कर सकते। फ्लैट्स के अंदर नजर बंद हुए पड़े हैं, लाइट्स ऑफ करके हम सहमे पड़े हुए हैं और मोर देन लाइक 10-20,000 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। 1000 सेंट्रल एशिया के अंदर एक मुल्क है किर्गिस्तान, जो 1991 में यूएसएसआर से आज़ाद हुआ था। हाल ही में किर्गिस्तान के कैपिटल बिश्केक से कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जो कि आप सोशल मीडिया पर काफ़ी टाइम से सुन रहे हैं। कुछ ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं जो कि यहाँ पर दिखाए भी नहीं जा सकते। आप जानते हैं कि आज सुबह से ही आप सोशल मीडिया पर ये देख रहे हैं कि कितने ज़्यादा हंगामे, कितनी ज़्यादा तोड़ फोड़ और वायलेंस की खबरें वहाँ से आ रही हैं। अब ये तमाम वाक़या है क्या, मैंने इसके मुतालिक तमाम इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की हैं और इस टाइम जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये अब तक की अपडेट्स हैं। कहा जा रहा है कि मिस्री स्टूडेंट और किर्गिस्तान के स्टूडेंट्स के दरमियान जो एक हॉस्टल में रह रहे थे, एक मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के अंदर, इस हॉस्टल के अंदर तकरीबन कोई 10 से 20 हज़ार स्टूडेंट रहते हैं। इससे पहले कि हम ये जानें कि ये हंगामा क्यों हुआ है या फिर ये तमाम वाक़या था क्या, उससे पहले आप ये समझ लें कि किर्गिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो NMC रिकॉग्नाइज्ड यानी टॉप की जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ है ना उसका घर है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ना सिर्फ यहाँ क्वालिटी ऑफ मेडिकल एजुकेशन होती है बल्कि इंतहाई अफोर्डेबल फ़ीस के अंदर ये मेडिकल की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए आप देखें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के ज़्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पर किर्गिस्तान के अंदर ही जाते हैं अपनी तमाम मेडिकल तालीम को हासिल करने के लिए। अच्छा, वाक़या ये हुआ कि यहाँ पर अरब स्टूडेंट्स और किर्गिस्तान के लोगों के दरमियान कुछ लड़ाई हुई, कोई हालात कशीदा हुए किसी मामले को लेकर, तो इनकी आपस में लड़ाई हुई, काफ़ी यानी वायलेंस देखने में आया। तो इस लड़ाई की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो किर्गिस्तान के जो लोग थे, जो आप इसे कह लें कि पढ़े लिखे जाहिल जो हर माशरे के अंदर होते हैं या फिर वायलेंस पसंद करने वाले लोग, वो लोग मिलकर एहतजाज करने के लिए इकट्ठे हो गए एक जगह पे। एहतजाज करने के लिए जब लोग इकट्ठे होना शुरू हुए तो वो वायलेंट हो गए। तकरीबन 200 से 500 लोग थे जो मुसल्ला लोग थे, डंडे थे उनके पास, किसी के पास कोई हथियार था तो किसी के पास कोई डंडे थे या
यानी अब कोई भी उनके हाथ में जो हथियार लगा वो लेकर वो यानी मुसल्ला होकर हॉस्टल के बाहर पहुंच गए। अच्छा, पहले तो ये लोग बाहर खड़े होकर जो बाहर लोग मौजूद थे उनको मारते रहे, लोगों को ज़ख्मी किया, उनको मारा, कई लोगों को मार भी दिया, जान से मार दिया। अच्छा, बाकी जो ऊपर लोग मौजूद थे उनका इंतज़ार करते रहे कि ये बाहर आएँ तो एक एक को पकड़ के मारें, लेकिन उसके बाद जब इनसे ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ तो एक एक करके इन्होंने हॉस्टल्स के अंदर घुसना शुरू कर दिया। यहाँ एक कमरे के अंदर तकरीबन 4-5 लोग, 6 लोग या जितने लोग भी एडजस्ट होते हैं वो एक एक रूम के अंदर रह रहे होते हैं। तो इस तरह से ये वॉयलेंस शुरू हुआ जो बढ़ते बढ़ते 200 से 500 लोगों के अंदर बदल गया, और अब इतलात ये आ रही हैं कि तकरीबन कोई 1000 से 1500 बंदा इकट्ठा हो चुका है जो ये वॉयलेंस कर रहा है। यानी मुसलसल लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, मीडिया भी वहाँ पर इसको रिपोर्ट कर रहा है, और किर्गिस्तान के मिनिस्टर्स ने एक हालिया स्टेटमेंट दिया है कि हमें इस पर बहुत तशवीश है और हमने इन्वेस्टिगेशन का भी हुक्म दिया, हम इसको कंडेम करते हैं। लेकिन जो भी ये बयान दिए हैं उसका असर नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि आपको ये जानकर हैरत होगी कि इनके साथ आर्मी भी मौजूद है जो हॉस्टल के बाहर खड़ी हुई है, और पुलिस भी मौजूद है, एम्बुलेंसेस भी मौजूद हैं, यानी वो तमाम इदारे मौजूद हैं लॉ एंड इन्फोर्समेंट एजेंसीज के जो कि इस चीज़ को रोक सकते हैं, लेकिन वो सारे खड़े तमाशा देख रहे हैं। इवन के स्टूडेंट्स तो कह रहे हैं कि ये तो फोर्स तो उनके साथ मिली हुई लग रही है, उल्टा कि वो कुछ कर ही नहीं रही है उनको रोकने के लिए, बस साइड पे चुपचाप खड़ी तमाशा देख रही है। इन लोगों को इतना भी डर रही है कि इनकी पूरी मुल्क के अंदर बदनामी होगी। कितना ज़्यादा रेवेन्यू ये मेडिकल स्टूडेंट्स के, दुनिया भर से जो स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पर मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन लेने के लिए, यहाँ से वो कमाते हैं, तो इस पर सवालिया निशान नहीं खड़ा हो जाएगा। लोग इनसिक्योर नहीं फील करेंगे, लोग प्रेफर करेंगे चाइना जाने के लिए, एशियन स्टूडेंट ज़्यादातर, या किसी और कंट्री को प्रेफर करेंगे। इनको अपनी बदनामी का भी डर नहीं है। अभी तक के हालात के मुताबिक सूरत हाल ये है कि तकरीबन कोई 10,000 के करीब स्टूडेंट यहाँ पर मौजूद हैं, और इनको जितने भी ये 1000 से 1500 लोग हैं, कई स्टूडेंट्स को उठाकर अपने साथ ले गए, उनको यरगमाल बना लिया, लेकिन कोई भी शख्स उनकी मदद नहीं कर रहा। 20 से 25 स्टूडेंट्स को अब तक की इतलात के मुताबिक वो उठा के ले गए हैं, लड़कियों का रेप कर रहे हैं, और उसके अलावा कई लोगों को ज़ख्मी किया, कई लोगों को मार भी दिया। अब वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनमें से एक शख्स के साथ मेरी बात भी हुई है, उसने कंफर्म किया है कि हम 8 घंटे से वहाँ पर बंद हैं, हमारे पास खाने पीने का कुछ नहीं है, बाहर निकलने का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, और ये लोग जो बाहर खड़े हैं ना, ये हमारा इंतज़ार कर रहे हैं कि ये भूख प्यास से और यानी खाने पीने से, जब इनके मोबाइल बंद होंगे, इलेक्ट्रिसिटी बंद होगी तो ये खुद बाहर निकलेंगे। लेकिन कहते हैं कि हम डर के मारे, खौफ की सूरत हाल में अंदर ही दब के बैठेंगे, बाहर निकलेंगे तो ये हमें मार देंगे। और माशाल्लाह जो उम्मीद थी पाकिस्तानी हुकूमत से, उसने वही कुछ किया। एक्स पर सिर्फ ये हिदायत जारी कर दी है, ये जिसको ट्विटर आप कहते हैं, वहाँ पर ये हिदायत जारी कर दी है कि आप लोग जो है पाकिस्तानी स्टूडेंट बाहर ना निकलें, और हम इसको कंडेम करते हैं, और इसके मुतालिक कोई ना कोई हम काम कर रहे हैं, इसके पीछे वर्किंग कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जो मौजूद हैं, अली ज़ेगम इनका नाम है, मैं इनको जानता हूँ, ये पाकिस्तानी सफ़ीर हैं किर्गिस्तान के अंदर, लेकिन अभी तक प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं करके दिखाया गया। पाकिस्तानी हुकूमत को पता नहीं किस चीज़ का इंतज़ार है, वो पता नहीं किस शुभ मुहूर्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब अच्छी तरह से कैजुअलिटीज़ हो जाएं, हमारे लोग मारे जाएं, कोई मज़ीद हालात वर्स हो जाएं, तो आराम से जाके ये फिर हालात को संभाल लें। मतलब अब यहाँ पर बंदा क्या बोले मुझे समझ नहीं आती। ये हर तरह से ये गवर्नमेंट जो है ना एक फेलियर है। कोई चीज़ सफारती लेवल पे तो दूर, अपने कंट्री के अंदर ये प्रोटेस्ट को नहीं संभाल पाते। हमने कश्मीर के अंदर देखा कुछ दिन पहले क्या वॉयलेंस हुआ, सब कुछ पीक पर पहुंचाकर उसके बाद इन्होंने मुज़ाकरात करके तो हालात को संभाला। पुलिस आर्मी को इस्तेमाल करके पहले उन पर तशद्दुद किया और उसके बाद इनको ख्याल आया। अब सेम देखें, इंटरनेशनल लेवल पर भी अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं। पाकिस्तानी सफ़ीर जो वहाँ पर मौजूद हैं, सफारती तौर पर इतना पैसा खर्च किया जाता है, हमारे पैसों में से, हमारे टैक्स के पैसों में से एम्बेसियों को तनख्वाहें दी जाती हैं, वहाँ के स्टाफ को, वहाँ की बिल्डिंग्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो उसका ये काम है कि जब इस तरह पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की जान जो है गैर महफूज हो, तो इस तरह सिर्फ ट्विटर पर बयान दे के खामोश होकर बैठ जाएँ। कोई शर्म का मकाम है यार। कोई अपने लोगों की इज़्ज़त नहीं है क्या इनके लिए? अपने लोगों का जान की वैल्यू कोई नहीं है इनके लिए, कोई अहमियत नहीं रखती, चुप करके बैठ गए हैं। हम इन लोगों को सोशल मीडिया पर प्रेशराइज करेंगे। ये क्या तमाशा है कि जब भी कोई मुल्क के अंदर हंगामा हो, किसी की जान चली जाए या हमारे पाकिस्तानी भाइयों की जान खतरे में हो, ये पढ़े लिखे लोग हैं यार, ये हमारे मुल्क का सरमाया है, ये मेडिकल के स्टूडेंट हैं। कल को इन्होंने यहाँ पर पाकिस्तान में आके सर्व करना है, पूरी दुनिया के अंदर सर्व करके पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। ये कोई जाहिल लोग नहीं है कि अपनी हरकतों की वजह से या इनके कारनामों की वजह से इन पर तशद्दुद हो रहा हो। तो इन्होंने हमारा नाम रोशन करना है, हमारे मुल्क का फ़ख्र है, और इन लोगों के साथ आपने इनको लावारिस छोड़ दिया है। एक मिनट के लिए आप इमेजिन करें कि इनकी फैमिलीज़ पर यहाँ क्या गुजर रही होगी। ये अंदर बैठे इस तरह यरगमाल बने हुए क्या सोच रहे होंगे कि इनको अपनी जान की फ़िक्र पड़ी होगी कि हम बाहर निकलेंगे, पता नहीं है हमारी ज़िंदगी का आज आखिरी दिन ना हो। अपने बच्चों को ज़रा यहाँ तसव्वुर करके देखें। अब हम पाकिस्तानी सिर्फ इतना कर सकते हैं जैसे हम पहले कर सकते हैं कि इनको शर्म दिलवाने के लिए प्रेशराइज़ करें,
लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि हमें हर दफ़ा इनको सोशल मीडिया पर प्रेशराइज़ करके नींद से क्यों जगाना पड़ता है कि भाई ये वाक़या हो गया, जागो, इस पर कोई एक्शन लो। खुद से ये लोग एक्शन क्यों नहीं लेते? लावारिस होकर अपने लोगों को छोड़ देते हैं, चाहे लोग मरते रहें, ज़ख्मी होते रहें। अभी तक की इतलात आ रही हैं कि 50 ज़ख्मी हो चुके हैं और 5 के करीब लोगों को इन्होंने मार दिया। इंडियन मीडिया ने भी आकर अपने लोगों को हिदायत दी और वो भी अपने सफ़ीर को भेज के वहाँ पे जल्द से जल्द लोगों को रिकवर करें। इंडिया की तरफ से भी अभी कोई अपडेट नहीं है, उन्होंने भी अपने लोगों को ऐसे लावारिस छोड़ा हुआ है। लेकिन बहरहाल वो उन्होंने बयान दिया है, उनकी एम्बेसी ने बयान दिया है कि हमें तशवीश है और हम लोगों को निकालने के लिए कुछ कर रहे हैं, आप लोग अपने हॉस्टल्स में रुके, हम आपको निकालने का बंदोबस्त करते हैं। तो यूनिवर्सिटी की तरफ से 3-4 दिन तक यहीं रहने की हिदायत की गई है। जो वहाँ के स्टूडेंट हैं वो एक्स पर काफ़ी वीडियोस पोस्ट करके इस बारे में अपडेट कर रहे हैं। ये लोग पाकिस्तानियों को, इंडियंस को ढूंढ कर मार रहे हैं। देखें, इस तरह के वायलेंस पसंद करने वाले लोग या इस तरह के मुस्तहिल लोग हर सोसाइटी के अंदर होते हैं। मैं इस कंट्री को ब्लेम नहीं करता, क्योंकि ये किर्गिस्तान जो कंट्री है ये भी मुस्लिम सुन्नी मेजॉरिटी रखने वाला कंट्री है, लैंड लॉक कंट्री है, यहाँ पर कोई दरिया नहीं है और मोस्टली ये ट्रेड पर और इसी तरह से यानी टूरिज़म पर ही चलता है मोस्टली। तो इसकी कोई ज़्यादा दुनिया के अंदर कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि ट्रेड ये समंदर के ज़रिए हुआ करती है, तो ये उसके पास मौजूद नहीं है। और ये एक टाइम तक 1991 तक USSR का पार्ट था। तो हर तरह के लोग जो है हर सोसाइटी में मौजूद होते हैं। लेकिन हैरानगी सबसे ज़्यादा इस बात पर होती है कि जब गवर्नमेंट अपना मुंह फेर लेती है इन लोगों से, इन लोगों को पकड़ना, अपने मुल्क की जो बदनामी हो रही है उसको देखते हुए इन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा देना इस गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, इस अपनी गवर्नमेंट की, किर्गिस्तान की गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। तो वो नज़र नहीं आ रहा कि ये लोग पता नहीं क्यों खामोश बैठे हैं, क्यों तमाशा बनवा रहे हैं अपना पूरी दुनिया के अंदर। खैर, अब तक की अपडेट्स यही हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि हम सिर्फ इन लोगों को प्रेशराइज़ करके पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ को सोशल मीडिया पर ट्रेंड बना के हम इन लोगों को नींद से जगा सकते हैं। तो अपनी आवाज़ बुलंद करें, इस वीडियो को भी शेयर करें, ताकि शायद किसी ऐसे शख्स तक पहुंच जाए जो थोड़ी सी अथॉरिटी रखता हो और इन लोगों को वहाँ से निकाल सके और इनके माँ बाप को थोड़ा सा ज़हनी सुकून मिल सके, दिली सुकून मिल सके कि इनके बच्चे सेफ़ हैं। तो अब तक की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर कुछ अपडेट्स होती हैं तो मैं आपको ज़रूर इस बारे में इन्फॉर्म करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।